नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुज़फ़्फ़र इक़बाल इशाती और आप देख रहे हैं जस्ट नेट। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डाटा को किस तरह से परमानेंटली सेव कर सकते हैं जो डिलीट होने का कभी ख़तरा ना हो, जिसका या कभी कोई डाटा कभी बर्बाद होने का कोई ख़तरा ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल जस्ट नेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको एंड्रॉयड, कंप्यूटर और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे और जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं, हम आज के इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप अपने डाटा को किस तरह से परमानेंटली सेव कर सकते हैं। आजकल जितने भी स्मार्टफोन यूज़र है उसकी मोबाइल में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट डाटा, चाहे वो फ़ोटोज़ के रूप में हो, चाहे वो वीडियोज़ के रूप में हो, चाहे वो किसी भी डॉक्यूमेंट के रूप में हो, वो हर इंसान के पास महफूज होता है। हर इंसान के पास, हर स्मार्टफोन वाले के पास होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल रीसेट हो गया, या आपका मेमोरी कार्ड ख़राब हो गया, या आपका मोबाइल किसी कारण डैमेज हो गया, या आपका मोबाइल किसी कारणवश गुम हो गया, तो आप उस डाटा को लॉस कर देते हैं। आप उस डाटा को महफूज नहीं कर पाते हैं, आप उस डाटा को दोबारा रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में कि आप किस तरह से उन डाटा को जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसे किस तरह से रिकवर कर लें, आप उसे दोबारा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा, सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है, या आपके पास एक पीसी का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, तो हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक फ़ीचर होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो गूगल का एक प्रोडक्ट है, ड्राइव, जिसे हम गूगल ड्राइव्स के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल होता है, जो कंपनी की तरफ से इनबिल्ट होता है। बहुत सारे यूज़र इसका यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इसको यूज़ करना नहीं जानते, या उसे फालतू समझ करके इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं या उसे डिसेबल कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको 15 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है फ्री में, जिसमें आप बआसानी अपने किसी भी डाटा को महफूज रख सकते हैं, चाहे वो आपका फ़ोटो हो, चाहे वो आपका कोई इम्पोर्टेंट वीडियो हो, चाहे वो किसी तरह का कोई कॉल रिकॉर्ड हो, या कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप हमेशा महफूज रखना चाहते हैं, इसे यहाँ आप हमेशा महफूज रख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप इस डाटा को महफूज करेंगे। सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में जो ड्राइव का एक एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। अगर आपके मोबाइल में ड्राइव का एप्लीकेशन नहीं है, या आपने डिलीट कर रखा है या डिसेबल कर रखा है, तो उसे एनेबल कर लें। और उसके बाद, या आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन है ही नहीं, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे DRIVE ड्राइव को सर्च करें। जैसे ही आप ड्राइव को सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे पहले एक एप्लीकेशन हाईलाइटेड होगा जिसका नाम है गूगल ड्राइव। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँगा। आपके मोबाइल में अगर ना हो तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। चलिए बैक चलते हैं और देखते हैं कि इस ड्राइव का काम क्या है और ये किस तरह से हमको फ़ायदा देता है। सबसे पहले आप ड्राइव को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद मेरा ये ड्राइव लॉक है, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट डाटा रखता हूँ, जिसके कारण जो है कोई इस डाटा को एक्सेस ना कर ले या कोई इस डाटा को डिलीट ना कर दे, इसके लिए मैं इसको हमेशा लॉक ही रखता हूँ। देख रहे हैं जिस तरह से इंटरफेस खुला हुआ है। सबसे पहले आपको इस गूगल ड्राइव में आपको लॉगिन करना होगा अपने गूगल अकाउंट से। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आप गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जैसे ही अपने गूगल अकाउंट से इसमें लॉगिन करेंगे, आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इसमें एक फ़ोल्डर बना लें सबसे पहले, जैसे कि हमने बना के रखा है। यहाँ फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ स्कैन का ऑप्शन है। किसी डॉक्यूमेंट को आप अगर स्कैन करके अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। मैंने जैसे 4-5 यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट डाटा रखा है। जैसे कि हमारा एप्लीकेशन का ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमने बहुत सारे पेड एप्लीकेशन जो हमने ख़रीदा है या हमको किसी कारण कहीं से वो मिला हो, तो मैं उसे यहाँ पे अपलोड करके रखता हूँ ताकि वो डाटा लॉस ना हो सके। इसी तरह से हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ोटोज़ हैं जो मैं यहाँ पे रख रखा हूँ ताकि ये कभी लॉस ना हो और कभी बर्बाद ना हो।
चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट को, अपने डाटा को अपलोड करें। अपलोड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, या तो आप फोल्डर क्रिएट कर लें। अगर आपने ऑलरेडी कोई फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि मेरे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, मैं इस जैसे फ़ोटोज़ का फोल्डर है, मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 6 एप्लीकेशन हाईलाइटेड, 6 ऑप्शन हाईलाइटेड होगा। आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है, और अपलोड क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए कि आपका वो डाटा कहाँ है। अगर वो आप डाटा आपका एक्सप्लोरर में है, या आपके फाइल मैनेजर में है, या गैलरी में है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए सिंपली मैं आपको फाइल मैनेजर से दिखा रहा हूँ किस तरह से आप डाटा को, जैसे डाउनलोड में मेरा कोई इमेज है, जैसे कि ये इमेज है, इस इमेज को मुझे अपलोड करना है, या इस इमेज को मुझे अपलोड करना है, तो सिंपली मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। और ये मैंने चूँकि लॉक कर रखा है, आपके मोबाइल में इस तरह का नहीं आएगा। ये देखिए अपलोड होना चालू हो चुका है, वेटिंग टू अपलोड। अब आप ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे कि कितना आपकी इंटरनेट कितनी स्पीड से चल रही है। जितनी स्पीड से आपकी नेट चल रही होगी उतनी जल्दी वो अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आप उसे बैक ले सकते हैं, आपका वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। चाहे वो जितना समय ले, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, या आपका मोबाइल आप कहीं आपके रूम में रखा हुआ होगा, या आपके मोबाइल आपका पॉकेट में रखा हुआ होगा। किसी भी कंडीशन में आपका मोबाइल हो, अगर आप एक बार उसे अपलोड में छोड़ चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो फाइल अपलोड हो जाएगा आपके ड्राइव में। उसके बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई एप्लीकेशन अपलोड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, और वहाँ पे आप कोई भी एपीके फाइल या किसी भी फॉर्मेट में हो आपका एप्लीकेशन, चाहे वो ज़िप फॉर्मेट में हो, चाहे वो रार फॉर्मेट में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, आप उसे यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आप वाईफाई यूज़र नहीं हैं, अगर आप वाईफाई को यूज़ नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जा करके ये वाईफाई के ऑप्शन को बंद करना होगा। ट्रांसफ़र फाइल ओनली ओवर वाईफाई, अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहेंगे तो वाईफाई का इंतज़ार करेगा, वाईफाई का वेट करेगा, कहीं से कोई वाईफाई मिल जाए तब हम अपलोड करें इस फाइल को। इसको अगर ऑफ़ कर देंगे तो आपका मोबाइल डाटा यूज़ होने लगेगा उस फाइल के अपलोड होने में। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर ठीक है आपने यहाँ पे अपना डाटा महफूज कर दिया है, आपने डाटा अपलोड कर दिया है, यहाँ पे तो आप इसे किस तरह से दोबारा निकाल सकते हैं। अगर आपका मोबाइल डैमेज हो जाए, आपका मोबाइल गुम हो जाए, या आपका मोबाइल किसी कारणवश रीसेट हो जाए, तो दूसरे मोबाइल में जो भी मोबाइल, जिस मोबाइल में भी आप इस डाटा को निकालना चाहते हैं, आप उस मोबाइल में ड्राइव खोलेंगे और अपना मेल आईडी लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप अपना मेल आईडी लॉगिन करेंगे, वही इंटरफेस जो आपके पहले मोबाइल में था, वही इंटरफेस आपके इस मोबाइल में भी आ जाएगा। और यही जितना फोल्डर आपने क्रिएट कर रखा था, जो भी डाटा आपने अपलोड करके रखा था, वो सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन का, जो मेरे पास एप्लीकेशन है, ये फोल्डर है, इसको मैंने खोला और मुझे एड ब्लॉक प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या मेरे पास उस मोबाइल में नहीं है और मुझे उसमें डालना है, तो सिंपली मैं यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है, आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ भी डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। या अगर आप इस फाइल को किसी दोस्त को या किसी भी शख्स को भेजना चाहें तो सिंपली आप यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे शेयर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक लिंक जनरेट करेगा उस फाइल का, जो आप कहीं भी फेसबुक में, चाहे मैसेंजर में या व्हाट्सएप में या मेल पे या मैसेज के थ्रू किसी भी माध्यम से आप इसे किसी दूसरे दोस्त को या किसी भी शख्स को भेज सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि किस तरह से आप डाटा को अपलोड करेंगे। दूसरी बात यह है कि डाटा को इसमें अपलोड करने का एक और तरीका है, आप वहां से भी सिंपल, जैसे कि मान लीजिए कि डाटा हमारा फाइल मैनेजर में है, फाइल मैनेजर में जैसे कोई भी डाटा है अवेलेबल, हम उसे अगर ये करना चाहें तो उसे भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे देखिए ये मेरे फाइल में AOI अपडेट APK का एक
एप्लीकेशन है जो APK फॉर्मेट में है, ये इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। मैं उसे अगर चाहूँ कि मुझे इसे अपलोड करना है तो मुझे गूगल ड्राइव में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सेंड पे क्लिक करेंगे या शेयर, किसी मोबाइल में शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर पे क्लिक करेंगे या सेंड पे क्लिक करेंगे और आपको सेव टू ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। सेव टू ड्राइव जैसे ही आप करेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं किस में आपको डालना है, फोटोज़ में डालना है। यहाँ से बैक लेकर के आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो भी फॉर्मेट है आपका, जो भी चीज़ है आपका, उसका फोल्डर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट फॉर पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका वो फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कृपा करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल में कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड और एंड्रॉयड सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ों की, फीचर्स की जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, या आपको किसी वीडियो के बारे में, किसी एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, या मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,